करने के लिए दिया, न किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया। और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है, हमारे मोबाइल में जासूसी हो रही है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं। यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में 9000 फोन टैप होते थे और बाद में यह संख्या बढ़ के 1 लाख फोन और रोज 500 ईमेल पढ़े जाते थे जासूसी करके। ये तो आपने आरटीआई के माध्यम से और पब्लिक फोरम में मौजूद है। और तो और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हां, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है, हमारे देश में फोन टेपिंग होती है, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग वहां ऑडियंस में बैठे थे कैम्ब्रिज में, उनमें से हमारे किसी सम्मानित सिख बंधु की तरफ हाथ करते हुए कहा उन्होंने कि आप तो सिख हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं? उन्होंने कहा हां, मैं हिंदुस्तान से हूं। फिर उन्होंने पूछा क्या आप मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा हां। क्या आप हिंदुस्तान से? कहा हां। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिख, ईसाई और मुसलमान जो हैं वो तो सेकंड क्लास सिटीजन है, वो तो द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं। मुझे आज सोचने के लिए मजबूर किया है वो 1 घंटे के स्पीच ने राहुल गांधी का। इज मिस्टर गांधी एक्टिंग एज ए एजेंट? हिंदुस्तान को नीचे गिराने के लिए अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के एजेंट के रूप में कहीं राहुल गांधी ऑन पेरोल काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये गंभीर है और ये सवाल खत्म नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स टूट गए हैं। और कौन से वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है विच हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया? पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में कहा है, पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आप लोग बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। डू यू एग्जिस्ट और डोंट यू एग्जिस्ट? प्लीज आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि ये जो मीडिया मेरे सामने बैठी हुई है ये एग्जिस्ट करती है या ये बिकी हुई है? आप अपने आप से पूछिए कि इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और जुडिशियरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जब राफेल के ऊपर, जब पेगासस के ऊपर यही जुडिशियरी कमिटी बनाए, जांच आदेश करे, तो जुडिशियरी का बल्ले बल्ले, जुडिशियरी बड़ी अच्छी है। और जब जुडिशियरी कहे कि जांच कमेटी बैठी है, अपने अपने मोबाइल फोन दे दीजिए ताकि जांच कर सके, आप मोबाइल फोन ना दे, और जब जुडिशियरी अपना वर्डिक्ट सुनाए तब जुडिशियरी बिकी हुई है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। आपको देश चाहती नहीं है, आपको जनता चाहती नहीं है, चुनाव पे चुनाव आप हार रहे हैं, तो मीडिया क्या दिखाए? वाह वाह राहुल गांधी जीत गए चुनाव, राहुल गांधी। मीडिया हकीकत दिखाती है कि ना हो पाएगा राहुल गांधी से। तो हकीकत दिखाती है
तो मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठे केस हुए हैं और ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस बना दिए गए हैं, वो क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए। ये विदेश में कह रहे हैं। पूरा पड़ताल किया गया कि कौन से केस उनके ऊपर क्रिमिनल हो गए, तो मालूम पड़ा कि मानहानि के 2-4 केस क्रिमिनल केस हुए हैं। आप अगर कहेंगे कि देश के सारे मोदी चोर हैं, आप अगर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने कई लोगों के लिए किया है, अगर उन लोगों ने जाके केस मानहानि का किया है, तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया? इज राहुल गांधी अबव द कोर्ट्स? इज राहुल गांधी अबव द लॉ? वो किसी के लिए भी कुछ भी कह दे और कोई भी केस ना करे। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है,